गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग 13.2 एक्सरसाइज को खत्म कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का जितना भी उदाहरण है सभी उदाहरण को अच्छी तरह से समझकर बनाएंगे। आज हम लोग 13.3 में जितने उदाहरण हैं एक एक करके अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि उदाहरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उदाहरण सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल बहुत ही सीमित होता है। हम लोग आज 13.3 का जो भी उदाहरण है देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 8 से शुरू होता है 13.3 एक्सरसाइज। 13.3 उदाहरण शुरू करने से पहले कुछ हम लोगों को जानना होगा। जैसे यहाँ पर बात होगी, एक आकृति को हम लोग दूसरे आकृति में परिवर्तन कर देंगे। जैसे बेलन के आकार के शेप को हम लोग शंकु के आकार में बदल देंगे। जैसे मोमबत्ती, आप मोमबत्ती को जनरल देखे होंगे बेलनाकार होता है, उसी मोमबत्ती को कहीं गोलाकार भी बना देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम लोग आकृति को बदलेंगे तो आकृति में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तो किसमें नहीं होगा? आयतन में नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, एक आकृति को बदलकर हम दूसरे आकृति में ले जाएंगे तो उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होता है, इस मिट्टी को क्या करेगा? शंकु के आकार का बना देगा ढेरी, कभी गोला के आकार का बना देगा ढेरी। तो शंकु के आकार के आयतन को निकालेंगे और गोला के आकार को आयतन को निकालेंगे तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। इसी पर आधारित ये एग्जाम्पल है। चलिए उदाहरण नंबर 8 हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 8, सवाल सुनिए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझिए सवाल को। मॉडल बनाने वाली मिट्टी, मॉडल बनाने वाली मिट्टी कहने का मतलब हुआ जो बर्तन बनाती है, तो मिट्टी से ही बर्तन बनाती है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। आकृति देखिए पहले। ये आकृति हो गया। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ऊंचाई। ऊंचाई आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहने का मतलब यहां से यहां, ये हो गया आपका त्रिज्या। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो यहां ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसको हम लोग बड़ा आर ले लेते हैं, ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। ये मिट्टी का इस टाइप का ढेर बनाया हुआ, इसको क्या किया है, कोई बच्चा आया, इस मिट्टी को क्या किया है, पूरा कूट के ऐसे बना दिया गोलाकार। अब इस गोलाकार मिट्टी का क्या दिया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या, गोला बना है मतलब इसमें त्रिज्या है, और इसकी त्रिज्या क्या होगा, मतलब गोले की त्रिज्या क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। क्या होगा? इस आकृति को इस आकृति में बदल दिया गया। जितना मिट्टी यहाँ है उतना ही मिट्टी यहाँ है, लेकिन क्या किया है, आकृति में बदल दिया। ये शंकु के आकार का है, ये आकृति जो है शंकु के आकार का, और ये आकृति जो आपका बन गया है गोला के आकार का। कहने का मतलब जितना मिट्टी यहाँ था उतना ही मिट्टी यहाँ है, आकृति में परिवर्तन हो गया। तो क्या बताए थे, जब आकृति में परिवर्तन करेंगे तो क्या नहीं बदलेगा, आकृति में परिवर्तन करने पर आयतन समान रहता। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। आकृति को जब हम लोग बदल देंगे तो आयतन में कोई नहीं प्रभाव होगा।
तो हम लोग यहाँ पर ये जो गोला बना दिया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? जब गोला बनाए तो सेंटर होगा, केंद्र होगा, जब केंद्र होगा तो त्रिज्या होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? गोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई बड़का आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई छोटका आर क्यूब। देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। आर कितना है? बड़का आर है 6 × 6, एच कितना है? 24, ये बराबर हो जाएगा 4, छोटका आर तो हमसे पूछा ही जा रहा है आर क्यूब। देखिए 4 से 6 बार में कट गया, 6 × 6 × 6, ये आर क्यूब इधर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा क्यूब, और क्यूब रूट का मतलब 3 गो में से 1 गो, 3 गो में से 1 गो 6 तो आर मतलब त्रिज्या, वही त्रिज्या गोला का निकल गया 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हम लोगों का उत्तर हो गया। अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण 9 देखिए, उदाहरण 9 में क्या कह रहा है? सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, जिसकी बीमाएं 1.57 मीटर गुना 1.44 मीटर गुना 95 सेंटीमीटर हैं। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 लेना है। सवाल देखिए बहुत मजेदार है। मजेदार कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए आप लोग देखे होंगे कि घर पर टंकी लगा रहता है और टंकी कैसा रहता है? गोलाकार, उसी को बोलते हैं बेलनाकार। गोलाकार होता है, ऊपर में भी एक सर्कल जैसा, नीचे में एक सर्कल जैसा। हर एक के छत पर आप देखे होंगे। उसमें पानी कहां से जाता है? नीचे से, और नीचे से जहां से पानी जा रहा है वो है घनाभ के आकार का। तो ये पूछा जा रहा है कितना पानी उसमें गया कि भर गया है, अब कितना पानी बच गया है, और दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग आकृति बनाएंगे, तब बहुत अच्छी तरह से इस सवाल को समझ लेंगे। उदाहरण नंबर 9, सेल्वी नाम की लड़की है। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। चलिए छत का टंकी पहले बना लेते हैं। छत पर जो टंकी है, ये टंकी है जो कि छत पर है। ये टंकी है, छत पर है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से, चलिए भूमिगत टंकी मतलब जो जमीन के अंदर है, भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की। जो भूमिगत टंकी है वह टंकी है कैसा? घनाभ के आकार का। ये टंकी जो बना रहे हैं, ये टंकी है धरती के अंदर, और ये टंकी है घनाभ के आकार का। और ये टंकी घनाभ के आकार का, इसमें पानी भरा हुआ है। इससे पानी को ले जाना है इसमें, इस टंकी के अंदर पानी को ले जाना है। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। चलिए अब क्या दिया हुआ है? जिसकी बीमाएं 1.5 मीटर, कहने का मतलब इसकी, ये घनाभ हो गया है ना, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, लंबाई को L
चौड़ाई को b, ऊंचाई को h। घनाभ की लंबाई 1.57 मीटर, चौड़ाई 1.44 मीटर, ऊंचाई 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। अब आइए आगे। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी थी तो उसे छत की टंकी को पूरा करने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। छत की टंकी की त्रिज्या, ये जो टंकी है ये टंकी छत पर है, तो ये टंकी जो छत पर है इसकी त्रिज्या यहां से यहां आपको हो गया व्यास, यहां से यहां हो गया व्यास, बीच में केंद्र हो गया। इसकी जो त्रिज्या है आपको 60 सेंटीमीटर यहां से यहां, और इसकी जो ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर, ये हो गया 95 सेंटीमीटर। ये आपका है बेलन के आकार का टंकी। तो त्रिज्या हो गया आपको, त्रिज्या हो गया आपको 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया आपको 95 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें से पानी जा रहा है, मतलब ये पूरा पानी से भरा हुआ, इसमें पानी जा रहा है, ये पानी से भर गया। जब ये पानी से भर गया तो इस मशीन को हम लोग बंद कर देंगे। मान के चल रहे हैं कि पानी पूरा भरा हुआ है। अब ये पानी जो है इतना खत्म हो गया, अब पानी इस टंकी में इतना ही बचा है। पूरा टंकी था घनाभाकार धरती के अंदर, इससे मशीन के द्वारा इस छत के टंकी को भरा गया है, टंकी फुल हो गया, मशीन भर दिया गया। अब क्या किया गया है, इसमें से जो है ये भर गया है, इतना पानी जो है खत्म हो गया है। अब पानी बचा कितना है इसमें, अभी पानी जो खत्म हुआ है इतना पानी इसमें से खत्म हो गया है, और इसकी ऊंचाई h मान लेते बड़ा है। पहले से इसमें कितना पानी था, यहां से यहां ये पानी था, इसमें इतना पानी था, इतना पानी खत्म हो गया, तो ये पानी बचा हुआ है, बचा हुआ पानी ये बच गया, h घटो h, ये पानी बचा हुआ है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, मतलब कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, मतलब ये पूछा जा रहा है। ये जब पानी टंकी से भर गया ये टंकी, तो पानी कितना बच गया ये निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आयतन उसके आयतन से बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर भूमिगत भूमिगत टंकी से निकले पानी का आयतन बराबर छत बेलनाकार टंकी का आयतन। तो क्या लिखेंगे, भूमिगत टंकी से निकले पानी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा छोटा h, क्योंकि इतना ही पानी निकला है ना,
तो बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, इसकी एच को H1 मान लेते हैं, H1। चलिए लंबाई इस सभी को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं। इसको 100 से गुना करेंगे, 157 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। इधर सभी सेंटीमीटर कितना हो गया, लंबाई 157, चौड़ाई हो गया 144, ऊंचाई पता नहीं है h, पाई का मान लेना है 3.14, यहाँ r है 60 गुना 60, इसकी ऊंचाई है 95। चलिए अब यहां से h बराबर 3.14 गुना 60 गुना 60 गुना 95 बट्टे 157 गुना 144। इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक पर 2 जीरो, 157 गुना 314, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। यहाँ देखिए 6 गुना 6 72, 6 गुना 6 36 गुना 72, 72 गुना 144, ये कट गया 2 बार में। मतलब यहाँ h बराबर निकल गया 95 बट्टे 2। जब 95 में हम 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 2 सत्ते 14, 1 2 इतना सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। ये क्या हुआ है, इतना पानी खाली हो गया। तो क्या पूछ रहा है, शेष बचा पानी, शेष बचे पानी। तो शेष बचे पानी क्या हो जाएगा, H घटो H। H कितना है इसका 95 घटो 47.5, ये आपका बच जाएगा 47.5। इतना सेंटीमीटर पानी अभी भी भूमिगत टैंक में बच गया है इसके भरने के बाद। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। इसका आयतन इसके आयतन के तुलना में कितना है, तो छत का आयतन तुलना किसके किसके, छत के टंकी का आयतन, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, इन हो जाएगा पाई स्क्वायर H1 बटे क्या हो जाएगा L B H, L गुना B गुना H। यहाँ पर पूरा पानी से तुलना होगा, यहाँ पर ना तो निकला हुआ ना तो बचा हुआ, यहाँ पर पूरा पानी का तुलना होगा। चलिए बराबर पाई का मान लेना 3.14, आर स्क्वायर 60 गुना 60, H 95 बट्टे लंबाई 157, चौड़ाई 144, ऊंचाई 95। इस 95 से ये 95 कट गया। जब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 157 दुना 314 कट गया, 6 गुना 6 36 दुना 72 दुना 144, ये हो गया 1/2। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया, इसका जो हम लोग तुलना किए हैं, क्या तुलना किए हैं, मतलब 1/2 कहने का मतलब यदि इस टंकी में समझिए 1/2 मतलब आधा का अंतर है। मतलब इस टंकी में पानी 100 लीटर है, इस टंकी में पानी 100 लीटर है, तो इस टंकी में इसका आधा है 50 लीटर। बात समझ रहे हैं, यही तुलना हो गया। यदि इसमें पानी 200 लीटर है तो इसका आधा इसमें 100 लीटर होगा, यही समझने की बात है। तुलना का मतलब 1/2, इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब।
मतलब जब पानी इसमें 100 लीटर होगा तो इसमें हो जाएगा आपको 200 लीटर। जब इसमें पानी 300 लीटर होगा तो इसमें पानी इसका आधा 150 लीटर। तो सवाल को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ के बना लिए हैं। दो आंसर इसमें मांग रहा था। पहला आंसर मांग रहा था कि इस टंकी को भरने के बाद इस टंकी में कितना पानी बच गया। दूसरा, इसका तुलना इसके साथ कीजिए, इसमें जो पानी है और इसमें जो पानी था इस दोनों को तुलना कीजिए। तो तुलना करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 आधा का इसमें डिफरेंस है। यदि इसमें 100 लीटर है तो इसमें 50 लीटर है, इसमें 200 लीटर है तो इसमें 100 लीटर है। चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 देखिए। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवाल को हम लोग पहले आकृति से देखते हैं। जब तक हम लोग आकृति में क्वेश्चन को नहीं बदल देंगे तो दिक्कत है। तो सबसे पहला काम होता है सवाल को पढ़ के आकृति में बदल देना। क्या आकृति कह रहा है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। ठीक है, बना लेते हैं आकृति। ये है 8 मीटर लंबी तार, तार का गोला है, ये बना लिया। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई आपको है 8 सेंटीमीटर और इस तार की जो व्यास है, ये व्यास आपको है 1 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 1 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आधा सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ, ये तार का है। अब क्या कहा जा रहा है कि छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार में, इस तार को क्या किया है, ये तार है ठोस है। इस तार को क्या किया है, नमड़ा के, मतलब क्या किया है, इसको ऊपर नीचे खींच कर इस 8 को 18 बना दिया। 18 बना दिया तो इसकी क्या होगा, व्यास घट जाएगा। तो इस तरह से बना दिया है। देखिए, इसको लंबा कर दिया है तार को। यहां पर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई को कितना कर दिया है, 18 सेंटीमीटर। लंबाई बढ़ा दिया है। जब लंबाई बढ़ा दिया है तो तार की मोटाई कम हो जाएगा, मतलब व्यास कम हो जाएगा। ये भी ठोस आकार का ही तार है। चलिए अब देखिए, यही आकृति से ये आकृति परिवर्तन हो गया है। इसी तार से इस टाइप का तार बना दिया। ये तार मोटा है, ये तार पतला किया तो लंबा हो गया है। चलिए, तो तार की मोटाई कहने का मतलब हो गया इस तार का व्यास पूछा जा रहा है। इस तार का व्यास पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मोटे वाले तार का आयतन बराबर पतले वाले तार का आयतन। चलिए, दोनों बेलन के आकृति का है पाई। इस आर को बढ़ता आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई भी तो दी हुई है, ऊंचाई, इसको बढ़ता एच मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये लिख देते हैं मोटा बेलन। समझने के लिए सिर्फ समझना है। इसको लिख देते हैं पतला बेलन, समझना है। चलिए, इसकी ऊंचाई, इसको लिख देते हैं छोटा h बराबर 18 सेंटीमीटर। इसके त्रिज्या को लिख देते हैं छोटा r। क्या होगा, चलिए, पाई आर स्क्वायर बड़ा h बराबर पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा h। पाई से पाई कट जाएगा
बढ़ता आर कितना है 1/2 गुना 1/2 ऊंचाई 8 बराबर छठका आर पता नहीं है, आर स्क्वायर रहने दीजिए, और इसकी ऊंचाई कितना है 18। चलिए अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं, देखिए गड़बड़ कहाँ हो रहा है, इधर सेंटीमीटर में है, इस तार की ऊंचाई और व्यास सेंटीमीटर में है, इधर देखिए मीटर में है, ये मीटर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 180 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग दे देंगे 180। अब देखिए इससे काट देंगे इसको, काम मिस कर दी। अच्छा 100 से गुना होगा तो यहाँ 1800 हो जाएगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान से। चलिए तो यहाँ 1800 हो गया। अब देखिए इस 2 से इसको काटेंगे 900। तो यहाँ पर जब हम आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो 1/900, जब आर बराबर निकालेंगे 1/900 का वर्गमूल, तो ये आर बराबर हो जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। ये अभी क्या निकला है, इसकी त्रिज्या ही निकली है 1/30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है मोटाई, और मोटाई कहने का मतलब हो गया व्यास, और व्यास कहने का मतलब हो गया 2 गुना त्रिज्या। 2 और त्रिज्या निकाले हैं 1/30, इसको काट दीजिए 15, मतलब 1/15 सेंटीमीटर मोटी इसकी मोटाई हो जाएगा। इस तार को जो हम लोग खींच के बड़ा कर दिए हैं, तो इसकी मोटाई हमसे पूछा जा रहा है, तो कितना निकल गया 1/15 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो गया। जब इसमें आप भाग दीजिएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जब इसको आप मिलीमीटर में बदलिएगा, जब इसको मिलीमीटर में बदलिएगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो 1/15 में कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 1/15, तो इसको भाग कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 10/15। यहाँ हो जाएगा बराबर कीजिएगा 0.67 mm हो जाएगा लगभग। जब इसको हम मिलीमीटर में करेंगे तो क्या होगा 1/15 गुना 10, ये होगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपको 10/15, ये बराबर हो जाएगा आपको लगभग में हो जाएगा 0.67 मिलीमीटर। इस तार की मोटाई हो गया, यही इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। इसका लास्ट उदाहरण है। हम लोग कोशिश करते हैं 13.3 का सभी उदाहरण को अच्छी तरह से आज समझ लें। चलिए देखिए उदाहरण 11। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर हो तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। अब टंकी को खाली करना है। और टंकी कैसा है,
टंकी हम लोग किसी भी आकृति का बना सकते हैं, किसी भी अर्धगोला का बना सकते हैं, गोला के आकार का बना सकते हैं, बेलनाकार आकार का बना सकते हैं, घनावा आकार का बना सकते हैं, घन के आकार का बना सकते हैं। किसी भी आकार का टंकी हम लोग बना सकते हैं पानी रखने के लिए। चलिए पानी से पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं, आकृति बनाने के बाद अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलिए पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी। चलिए पानी से भरी हुई है टंकी है अर्धगोलाकार। इस टाइप का टंकी है और ये पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। चलिए पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा इससे पानी निकाला जाता है और निकालने की स्पीड क्या है? 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकेंड इससे पानी बाहर निकल रहा है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? मतलब टंकी का व्यास, इसका जो व्यास कहने का मतलब यहां से यहां कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, 3 मीटर इसका व्यास है। तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? आधा ही खाली करना है। जब इसका व्यास है 3 मीटर तो इसका त्रिज्या आपको हो जाएगा यहां से यहां 1.5 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा आपको 1.5 मीटर। चलिए अभी हम लोग पहले ये अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7। त्रिज्या आपको क्या है? 1.5, 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं 10, इसको हटाते हैं 10, इसको हटाते हैं 10। यहां से काटिए, 3 5 15, 2 5 10। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। चलिए इसको काटिए, 3 5 15, 2 5 10, 3 5 15, 2 5 10। इससे काटिए, 2 से 11 12। ये हो गया आपको 99/2, 99/2 हो गया इसका आयतन। लेकिन ये पूरे आयतन करना है, खाली करना कितना करना है? आधा, आधा खाली, आधा खाली। आधा आयतन मतलब 99/2 गुना 2, ये हो गया बराबर 99। ये हो गया आपको मीटर क्यूब, यहां बच गया 99। ये गलत हो रहा है। आधा करने का मतलब हो गया 99/2 गुना 1/2, इतना मीटर क्यूब। ये हो गया 99/4 मीटर क्यूब। एक चीज और मिस्टेक को बनाते हैं। मिस्टेक क्या हो रहा है? यहाँ 7 छूट रहा है, देखिए ध्यान पूर्वक, ये 7 छूट रहा है तो ये 7 यहाँ पर गुना होकर क्या हो जाएगा? 28 मीटर क्यूब खाली करना है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसको पूर्णांक करिए, 7×4 25/7 लीटर पर सेकेंड। 25/7 लीटर मतलब
25/7 लीटर पानी बाहर आने में लगा समय 1 सेकेंड। 25/7 लीटर पानी बाहर आने में जो समय लगता है 1 सेकेंड, लेकिन पानी को अच्छा, इसको हम लोग लीटर में बदल लेते हैं। देखिए, जैसे 1 मीटर क्यूब, इस मीटर क्यूब को लीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 99/28, तो इसको 1000 से गुना कर दे। 99/28 गुना 1000, ये बदल गया आपको लीटर में। इतना पानी को बाहर आने में कितना समय लगेगा? 5/7 लीटर पानी बाहर आने में 1 सेकेंड लगता है, चूंकि इसीलिए क्या होगा? 99,000 पहले 1 लीटर, पहले 1 लीटर का निकालते हैं। जब 25/7 लीटर पानी बाहर आने में 1 सेकेंड, इसीलिए 1 लीटर पानी बाहर आने में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 7/25 सेकेंड लगेगा। इसीलिए कितना बाहर निकालना है? 99,000/28 लीटर पानी को बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 99,000/28 गुना 7/25। चलिए काटिए, 7 से 4 बार में, 7 चौके 28, इसको काटिए 4 से, 4 दूना 8, 1, 4 चौके 16, 3, 4 सत्ते 28, 2, 4 पंचे 0, इतना हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, ये आपको कितना बच गया? 24,750, और नीचे में बच गया आपको 25। इससे काटिए, 5 से काटिए, 25 25, फिर इसमें 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 नमा 45, 25 25 0, फिर 5 से काटिए इसको, 5 नमा 45, 4, 5 नमा 45 0, मतलब 990 सेकेंड लगेगा। इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 990 में 60 से हम भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मिनट में। इस 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 33 तिया 99। इसमें जब हम भागा देंगे, ये बच गया 33/2 मिनट। इसको जब हम भाग देंगे, दुक्का 2, 1 2 6 के 12, 16.5 मिनट में ये जो है अर्धगोलाकार टंकी आधा खाली हो जाएगा। हम लोग उदाहरण 8 से लेकर 11 उदाहरण तक अच्छी तरह से समझ के बना लिए हैं। एक्सरसाइज 13.3 है और क्लास 10th का चल रहा है, बुक है एनसीईआरटी। हम लोग आज 13.3 का सभी उदाहरण को अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, और आपको इस क्वेश्चन में, इस उदाहरण में जो भी हम बताते हैं, कुछ भी समझने में दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे और इससे अच्छी तरह समझाने का। धन्यवाद।